आप सभी को प्रणाम। राम राम सीताराम। आप सब कैसे हैं? सब ठीक हो गए? तो टाइटल आपने देखा होगा, बाप मैनेजर है और बेटा टॉयलेट साफ करने की जॉब करता है सेम कंपनी में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आज उसके बारे में व्यवस्थित बात करूंगा। तो उसका बाप है, वो पूरा यूनिट का मैनेजर है। 3 यूनिट है तो हर यूनिट का एक मैनेजर होता है। तो उसका बाप यूनिट का मैनेजर है। उसकी माँ टीचर है। उसका दादा नर्स है। उसकी दादी माँ भी नर्स है। और सबके पास BMW है, घर है, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। सब नौकरी करते हैं। तो फिर बेटे को टॉयलेट साफ करने की अगर वो बाप चाहे तो हमारे साथ उसको नर्सिंग की जॉब भी करवा सकता है, या तो कोई और भी दे सकता है, क्योंकि उसका बाप मैनेजर है, यूनिट मैनेजर है। तो मुमकिन है। लेकिन क्यों नहीं? नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है। लेकिन यहाँ कोई, हमारे क्या है, हमारे देश में छोटी बड़ी जॉब है। एक 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 ऐसा कर दिया है कि ये लोग यही जॉब करें, टॉयलेट साफ करने के लिए ये लोग ही करें। फिर यहाँ ऐसा नहीं कि ये लोग ही ऐसा करें। यहाँ इतने पढ़े लिखे सब है, दादा दादी माँ बाप, ठीक है। फिर भी बच्चे को टॉयलेट साफ करने के लिए रखा है, क्यों? उसके लिए मैं पूरा थोड़ा विस्तार से आपको कहना, क्योंकि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और ऐसा यहाँ कोई वर्ण नहीं है जैसे कि यही लोग टॉयलेट साफ करने के लिए आए या तो क्लिनिक करने के लिए आए। फिर क्लिनिक करने के लिए भी लड़की बहन आती है, उसके भी सब परिवार पैसे वाले हैं, सबके पास नौकरी अच्छी अच्छी है। जागुर BMW जैसी ओडी ओडी A6 A7 जैसी गाड़ी, तो वो भी क्लिनिक, उसकी बेटी भी क्लिनिक करने के आती है। क्यों ऐसा? ऐसा नहीं है कि भाई यही लोग क्लिनिक करने, यहाँ वर्ण जाति नहीं है कि यही वर्ण और यही जाति यहाँ आए। और ये लोग भी बच्चे को ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो चलो इसको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। देखो थिंकिंग, देखो ये थिंकिंग होगा ना तो हर माँ बाप का बेटा कभी दुखी नहीं होगा। यहाँ मेरा 14 साल है, 14 साल मेरा हुआ विदेश में, बहुत सारी मैंने कंट्री घूमी है, सब जगह ऐसा ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि ऐसा करवाने से ये लोग क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा 18 साल हो गया, 18 साल से पहले भी ऐसा नहीं, लेकिन 18 साल हो गया तुरंत, उससे पहले भी वो जॉब करता है, पार्ट टाइम पढ़ने भी जाता है, पार्ट टाइम जॉब की करते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग पैसा नहीं देते बच्चे को, और बच्चा कमाता है तो माँ बाप को नहीं देता है, सबको अपने पास रखना है। पति पत्नी भी अपना अपना खर्चा करता है। यहाँ गर्लफ्रेंड है तो वो भी वो अपना पैसा पे करे, हस्बैंड है तो वो भी अपना पैसा पे करे, बॉयफ्रेंड है तो वो भी अपना, सब अपना अपना, माँ बेटे माँ बेटी सब अपना अपना करे। ऐसा ये पूरा एक एक सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा। और पैसा जब लास्ट में होता है, जो पैसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं देने का बेटे को, लेकिन वो पैसा है वो उसको लास्ट में जब माँ बाप का एक्सपायर्ड होता है तब तो उसको ही जाने वाला है सर, लेकिन तब तक वो उसको नहीं देते, खुद के दम पर खड़ा करते हैं। पहले पता से यहाँ पता ही होता है बच्चे को, हमारा माँ बाप हमें कुछ देने वाले नहीं है। वो स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि हमें देंगे ही नहीं और माँ बाप का खून कर डाले और ऐसा पैसे के लिए कुछ भी कर डाले परिवार का, ऐसा भी नहीं। फिर एकदम संस्कार से काम पे लग जाते हैं। और यहाँ ऐसा भी नहीं फिर कि देखो इसका बेटा, पड़ोसी का बेटा प्राइवेट में पढ़ रहा है, बहुत पैसा पे करके बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ रहा है, और हमारा बेटा तो यहाँ की सरकारी में छोटी सी स्कूल में पढ़ता है, वैसा भी नहीं है। यहाँ की सिस्टम ऐसी है भाई, सिस्टम ही काम करती है सब। ऐसी सिस्टम हो जाए ना हमारे भी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। तो यहाँ फिर ऐसा भी नहीं होता है किसी माँ बाप को और किसी बेटे को कि हम पढ़ नहीं सके। और यहाँ पढ़ने से ज़्यादा यहाँ टैलेंट को वैल्यू ज़्यादा है। पढ़े लिखे को एक लेवल पे जॉब मिल गया, बात खत्म, और उसकी एक मिनिमम सैलरी होगी 5,000 10,000। यहाँ के
यहाँ के 4 लाख 5 लाख, यहाँ के 5,000 हुआ, हमारे 5 लाख होता है, लेकिन यहाँ के 5,000, यहाँ के 5,000 है, ठीक है। तो उसकी एक सैलरी मिनिमम होगी जो पढ़े लिखे है उसके लिए। लेकिन जो बिना पढ़ा लिखा है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो अनलिमिटेड कमा सकता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई एक स्पेशल जॉब नहीं है कि भाई यही जॉब में इतना ही मिलेगा। यहाँ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन है, घर का जो काम करते हैं, बिल्डिंगों का काम करते हैं, XYZ ले रही है, जो पढ़े लिखे नहीं है और ये गार्डन का काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत अनलिमिटेड कमाते हैं। और जो पढ़े लिखे हैं ना, वो तो एक मिनिमम हो गया। चलो मैं एक एग्जांपल ले ली, मैं पढ़ा, मैं डॉक्टर हो गया कि IT हो गया कि इंजीनियर हो गया, कोई हो गया, मैनेजर हो गया, मेरा 5,000 सैलरी हो गया, 5,000 पाउंड सैलरी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लम्बर हूँ ना, तो मैं 10,000 कमा सकता हूँ। प्लम्बर, ये लाइट प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, लाइट फिट करना आना चाहिए, बस, कुछ नहीं। अभी उसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस टैलेंट सीखना है। मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अभी हाल में UK में रहता हूँ, मेरे इटली में भी रहता हूँ, मेरे इटली में भी मकान है, UK में भी मैं अभी रहता हूँ, तो इजराइल में भी रहा हुआ हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी 2 लाख तो मैं आराम से 4 दिन की जॉब करके कमा लेता हूँ। महीने में 15 दिन 16 दिन, बस 8 दिन और 8 दिन 16 दिन, 17 दिन भी नहीं करने का, आराम से 2 लाख मिल जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा करूँ फिर पूरा महीना, तो फिर और बढ़ जाता है। तो पढ़े लिखे बहुत लोग, कितने पढ़े लिखे हैं कमेंट करना, बस यस करना। आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास जॉब नहीं है तो यस लिखना कमेंट में, पता चले कितने पढ़े लिखे के पास जॉब नहीं है और कितने पढ़े लिखे नहीं है और कितने पैसे कमा रहे हैं। तो टैलेंट की ज़रूरत है, टैलेंट होना चाहिए। आप कितने पढ़े लिखे हैं वो तो एक सर्टिफिकेट है कागज़ का। टैलेंट है ना दिल में, दिल का टैलेंट, हमारा टैलेंट खुद का, वो इम्पोर्टेंट है। और उसकी वजह से आपको दुनिया में कहीं भी जॉब मिल सकती है, दुनिया में कहीं भी। पढ़े लिखे हो गया, एक ऑफिस में कोई एक कैटेगरी में मिलेगी, लेकिन बिना पढ़े लिखे तो आप टैलेंट बनाओ, सीखो, कुछ भी सीखो, प्लम्बर सीखो, इलेक्ट्रिशियन सीखो, विदेश में जॉब करना है तो नर्सिंग सीखो, ठीक है। ये कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करके बिना कुछ नहीं होता। तो मैं बात करने वाला हूँ आज, जो ये जिसका बाप मैनेजर है और बेटा काम करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। फिर बेटे को ऐसा भी नहीं कि भाई हमारा बेटा, फिर हम पहचानते भी है कि उसका बेटा है, जो यूनिट मैनेजर है वो हमारा दोस्त है, तो हम पहचानते हैं कि भाई ये तो, हमें लगता है कि ये कैसा बाप मैनेजर है, इतने दादी नर्स है, माँ शिक्षक है, ये सब है, फिर भी ये टॉयलेट साफ करने के लिए आता है। क्योंकि हम हमारे देश में ऐसा है ना कि एक वर्ण को ही किया जाता है कि ये करे, ये वर्ण का ये करे, ये जाति का ये काम करे, हमारे है। लेकिन यहाँ मैं विदेश की बात कर रहा हूँ, भारत और विदेश में कितना डिफरेंट है उसकी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ के लोग दुखी भी नहीं है क्योंकि सब काम करते हैं, सबके पास पैसा है, खा पी के मौज करते हैं। तो ये लोगों को, माँ बाप को फिर ये भी नहीं लगता है कि हमारा बेटा अगर मैनेजर है, हमारे तो पता है ना, वो एक मामूली होता है मैनेजर, उसको भी कितना पावर होता है, उसके बेटे को भी कितना पावर। और ये इतने भोले मैंने कभी नहीं देखे, इतने भोले लोग। यहाँ तो सिंपल बेटा आता है, बाथरूम रूम सब क्लीन करके चला जाता है एकदम आराम से। तो इस तरह का कुछ यहाँ का कल्चर है और अच्छा लगा मुझे कि, और 18 साल के बाद फिर देखो यहाँ की सैलरी कितनी होती है, 1 घंटे का 12 पाउंड मिनिमम देना पड़ता है। यहाँ के जो लोग हैं, हमें भी मिलता है, उसको भी मिलता है। जो नॉर्मल जॉब करते हैं उसका इतना सैलरी तो होता ही है, नियम से, रूल्स है। अगर कोई नहीं देता है ना तो वो रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी आपको। फिर हमारे पास कुछ टैलेंट्स नहीं है, हमें इंग्लिश भी नहीं आती है, तो कोई कम भी देता है, ठीक है, तो आधा भी मिलता है, क्योंकि हमें भी आना चाहिए।
हम इंग्लिश नहीं आती है, काम नहीं आता है, तो हमें सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन रूल्स ऐसा होता है यहाँ, और देते हैं मोस्ट ऑफ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों की शादी कैसे करते हैं, तो भाई यहाँ के लोग हैं ना, वो शादी एकदम इजी से करते हैं। उसका मैं अभी वीडियो फिर नेक्स्ट बनाऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल में 10 मिनट के आसपास होने वाला है। तो मैं अभी काम पे गया था, मेरी जॉब नर्सिंग में। लोग पूछते हैं कि तुम्हारी जॉब क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम खाली वीडियो ही बना रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ मैं भी बता दूं। तो मेरी जॉब नर्सिंग की है, मैं 4 दिन का करता हूँ, नाइट शिफ्ट करता हूँ। फिर उसके विगतवार मैं बताऊंगा कैरों की जॉब कैसी होती है, क्या क्या करना पड़ता है, सब कुछ डिटेल में फिर आगे बताऊंगा। तो मैं वीडियो तो आपके लिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिले आपको। और जो बोलते हैं ना, जो जैसी संगत करे वैसा वो बन जाता है। मैंने भी मेरे ऐसे ही, मेरे सदगुरु भगवान की मैंने संगत की, तो मैं वैसे ही, वो पूरी दुनिया में जाते हैं तो मैं भी उसकी तरह जाने लगा हूँ। वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे भी फॉलो करो ना, सोच समझ के करने, क्योंकि मेरे जैसे आप भी बन जाओगे। आपको भी बिना वीज़ा पूरी दुनिया घूमोगे, मैं जैसे मैं हो गया वैसे आप भी हो जाओगे। तो ध्यान रख के मुझे फॉलो करना, या तो मुझे फॉलो मत करना। लोग बोलते हैं कि फॉलो करो, मैं बोलता हूँ मुझे फॉलो मत करो, क्योंकि करोगे ना तो ये तो होगा ही, आप मेरे जैसे हो जाओगे, दुनिया घूमोगे, मौज करोगे। और क्या चाहिए, खाओ पियो मौज करो, खुश रहो बस। संसार में कोई दुखी न रहे, सब खुश रहे, यही अभिलाषा है मेरी। इसके साथ भगवान को प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर को, आपका जो भी है, कोई भी वर्ण का हो, मैं किसी को सुधारने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सबका स्वीकार करता हूँ, इसलिए वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 12 घंटे की जॉब करके आया हूँ, फिर अभी वीडियो बना रहा हूँ, फिर एडिटिंग करूँगा, फिर खाना खाऊँगा, फिर शॉपिंग करने जाऊँगा, घर का क्लीनिंग करना है, जो भी करना है वो करूँगा। इतना सारा काम करता हूँ, और इतने घंटे 18 19 20 18 19 20 19 20 हो जाता है। 4 घंटा तो बहुत मेरे लिए है, सोने के लिए आराम करने के लिए। फिर अभी थोड़ी खांसी हो गई है, सर्दी है, सब चलता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी आज का वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए आप सभी को प्रणाम। जय माता दी, जय द्वारकाधीश, जय सिया राम।